अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्वारंटाइन के दिन एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हमारे भी दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं क्वारंटाइन के, कभी बोर होना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और कभी अलग बैठकर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना, कुछ करना। तो आज मैं बुक्स पढ़ रही थी, बोर हो रही थी। मैंने सोचा कुछ बुक्स पढ़ लूँ, पुरानी पढ़ी थी मैंने, वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। तो एक टॉपिक मैंने देखा तो सोचा कि आपके साथ वो टॉपिक शेयर करूं। और ज़ाहिर सी बात है कि क्वारंटाइन के दिन हैं और इंसान वैसे भी, यानी हम वो इतनी आमदन नहीं है लोगों की, और हम इन दिनों यही चीज़ लोग फील कर रहे हैं कि कफ़ायतशारी, ज़ाहिर बात है हमें इन दिनों में कफ़ायतशारी से काम लेना चाहिए ताकि हम इस तरह की सिचुएशन से सेफ़ हो सकें, इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को अच्छे हालात में रख सकें, अच्छा रख सकें, और ताकि इससे हम सबको भी फ़ायदा हो, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये टॉपिक कफ़ायतशारी के बारे में जो इस बुक में है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हम भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ज़ाहिर सी बात है, अगर इंसान को कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात पता हो तो इंसान को चाहिए कि वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। कफ़ायतशारी अब टॉपिक आया है और ये दिन भी ऐसे हैं, क्वारंटाइन के दिन हैं, तो मैंने सोचा कि ये अगर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी तो इस सब से आपका भी फ़ायदा होगा। तो आज मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इस बुक में जो इस टॉपिक में लिखा हुआ है वो है कि दो ख़वातीन एक अमीर आदमी के पास खैरात के लिए चंदा मांगने गईं। एक अमीर आदमी के पास गईं। वो उस वक्त दो मोमबत्तियों की रोशनी में कुछ लिख रहा था। जो ही वो ख़वातीन कमरे में दाखिल हुईं तो उसने एक मोमबत्ती बुझा दी। जैसे ही वो ख़वातीन कमरे में एंटर हुई हैं तो उसने एक मोमबत्ती फ़ौरन से बुझा दी। जब ख़वातीन ने उसकी ये हरकत देखी तो आपस में सरगोशियाँ करने लगी कि ऐसे आदमी से उन्हें कुछ चंदा वसूल ना होगा। ज़ाहिर सी बात है, उसे लगा होगा कि ये कंजूस हैं, इसने एक मोमबत्ती भी बुझा दिया है हमारे आने से, तो हमें यहाँ से क्या चंदा वसूल होना है। मगर जब उन्होंने अपील की तो उसने 20 अशरफियाँ बतौर चंदा दी। एक खातून ने उससे कहा कि मैं आपसे चंदा लेकर बहुत खुश भी हूँ लेकिन हैरान भी। अब वह हैरान क्यों है? उस औरत ने कहा कि क्योंकि मुझे आपसे एक कौड़ी भी मिलने की उम्मीद ना थी। अमीर आदमी ने पूछा उससे कि उस औरत से पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों था कि आपको मुझसे एक कौड़ी भी मिलने की तवक्को न थी। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी आमद पर जो मोमबत्ती बुझा दी तो हमने ख्याल किया कि यहाँ से हमें कुछ वसूल ना होगा। उसने कहा यही सबब है कि मैं आपको इतनी रकम खैरात के तौर पर देने के काबिल हो गया। अब सोचने वाली बात है कि उसने एक मोमबत्ती बुझाई है, इसी सबब से वो कैसे उन्हें खैरात देने के काबिल है। उस आदमी ने कहा कि मैं कफ़ायतशारी पर अमल पैरा होने से रुपया बचाता हूँ ताकि नेक कामों में सर्फ कर सकूँ। बातें करने के लिए एक ही मोमबत्ती की रोशनी काफ़ी है। अब इस वाक़े में हमें ये पता चला है कि उस आदमी ने कफ़ायतशारी से काम लिया कि पहले तो चलो वो कुछ लिख रहा था, उससे कुछ काम था, लेकिन इसलिए मतलब उसने दो मोमबत्तियों की रोशनी वो इस्तेमाल कर रहा था और उससे अपना काम कर रहा था। लेकिन अब जब वो ख़वातीन जब आईं तो उसने एक मोमबत्ती इसलिए बुझा दी कि एक मोमबत्ती की रोशनी में वो बातें वगैरह उन्होंने करनी थी वो कर सकते थे। दूसरी मोमबत्ती की रोशनी की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं थी। उस आदमी ने वो उस मोमबत्ती की रोशनी बचाई ताकि बाद में जब उसे ज़रूरत हो तो वो उस मोमबत्ती को इस्तेमाल कर सके, उस मोमबत्ती की रोशनी से काम ले सके, ताकि उसने कफ़ायतशारी से काम लिया उस आदमी ने कि ताकि बाद में अगर उसके पास कुछ पैसे या कोई रकम वगैरह ना हो तो उसके पास चीज़ हो इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि इन क्वारंटाइन के दिनों में हम भी कफ़ायतशारी से काम लें। इन दिनों में हमें भी चाहिए कि हम जितना हम कर सकते हैं हम कफ़ायतशारी इख्तियार करें, कफ़ायतशारी से काम लें ताकि इससे हमें